हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हैव के सारे यूजेस सीखने वाले हैं। ये हैव एक छोटा वर्ड है लेकिन बहुत ही काम का है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग हो, इंग्लिश राइटिंग हो या इंग्लिश रीडिंग हो, हैव हर जगह पे आता ही है। तो चाहे आप बिगनर हो या किसी भी क्लास में हो, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हैव के यूजेस बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हैव आखिर है क्या। हैव एक वर्ब होती है, इसकी 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकेंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म होती है हैड, फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग और फिफ्थ फॉर्म होती है हैज। देखिए, हैव का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, मतलब एक से ज्यादा के साथ, जैसे कि आई, वी, यू और दे के साथ। और हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, मतलब किसी एक के साथ, जैसे ही, शी, इट या किसी का नेम। और हैड और हैविंग का यूज हम लोग ऑल सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि हैव का यूज प्लूरल के साथ और हैज का यूज सिंगुलर के साथ। तो चलिए अब हैव के यूज देख लेते हैं। तो हैव का सबसे पहला यूज होता है पास है के सेंस में। पोजेशन मतलब अधिकार दिखाने के लिए। जब कोई वस्तु हमारे पास होती है, हमारा पूरा पूरा उस पर अधिकार होता है, हमारा हक होता है, तो उसके लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपको वो वस्तु लिखनी है जो प्रेजेंट में हमारे पास है। अब एग्जांपल देखिए, मेरे पास एक कार है। यहाँ सब्जेक्ट है आई और आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव अ कार। अब देखिए, इसी सेंटेंस को आप पास्ट में और फ्यूचर में भी बना सकते हैं। तो ये कैसे बनाएंगे, इसे देखिए, अगर आपको प्रेजेंट में बोलना है कि कोई चीज मेरे पास है, तो आप हैज, हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको पास्ट में बोलना है कि कोई वस्तु मेरे पास थी, तो वहां पे आप हैड यूज करेंगे। और अगर आपको फ्यूचर में बोलना हो कि कोई वस्तु मेरे पास होगी, तो वहां पे हम हैज, हैव की जगह विल हैव का यूज करेंगे। देखिए, जैसे हमने प्रेजेंट में बोला था मेरे पास एक कार है, तो हमने सेंटेंस बनाया आई हैव अ कार। इसी चीज को अगर हमें पास्ट में बोलना है, मेरे पास एक कार थी, तो हम बोलेंगे आई हैड अ कार। और यही सेंटेंस अगर हम फ्यूचर में बोलेंगे, मेरे पास एक कार होगी, तो हम बोलेंगे आई विल हैव अ कार। जैसे हमें बोलना हो अमन के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो हम बोलेंगे अमन हैज अ लॉट ऑफ मनी। क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर की बात है ना, तो इसलिए हमने हैज लगाया है। इसी तरह से अगर हमें पास्ट में बोलना होगा अमन के पास बहुत सारे पैसे थे, तो हम बोलेंगे अमन हैड अ लॉट ऑफ मनी। और अगर हमें इसे फ्यूचर में बोलना है अमन के पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो हम बोलेंगे अमन विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो हमारे पास एक घर है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वी है, मतलब एक से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे वी हैव अ हाउस। हमारे पास एक घर था, वी हैड अ हाउस। हमारे पास एक घर होगा, वी विल हैव अ हाउस। तो अगर प्रेजेंट में हमारे पास कोई चीज है, कोई वस्तु है, तो हम हैज, हैव लगाएंगे। अगर पास्ट में हमारे पास कोई वस्तु थी, तो हम हैड लगाएंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ। और अगर फ्यूचर में हमारे पास कोई चीज होगी, तो हम विल हैव का यूज करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ। हैव का यूज हम करते हैं खाने पीने के लिए। जी हाँ, खाने के लिए हम यूज करते हैं ईट का, और पीने के लिए हम यूज करते हैं ड्रिंक का। तो जहाँ भी ईट और ड्रिंक आएगा सेंटेंस में, वहां पे हम हैव का यूज करेंगे। एडवांस इंग्लिश में हम लोग खाने पीने के लिए ईट और ड्रिंक का यूज नहीं करते हैं, अब हम लोग यूज करते हैं हैव का। देखिए, यहाँ जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ये स्ट्रक्चर बदलता रहेगा सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि सिंपल पास्ट में है सेंटेंस, तो हैड लगाएंगे। फ्यूचर में है तो विल हैव लगाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इज, एम, आर के साथ हैविंग लगाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वॉज वर्ब के साथ हैविंग लगाएंगे। जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, जिसमें हम लोग इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो नॉर्मली हम सेंटेंस बनाते हैं आई एम ईटिंग फूड। ये तो हो गया बेसिक सेंटेंस। अगर इसी सेंटेंस को आपको एडवांस तरीके से बोलना है, तो आप बोलेंगे, आप ईटिंग की जगह पे हैविंग की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। आई एम हैविंग फूड। नेक्स्ट है उसने कॉफी पी। ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक होती है, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा शी ड्रैंक कॉफी। अब देखिए, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे हमने ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक का यूज किया है, तो अगर हम यहाँ पे ड्रैंक की जगह पे हैव का यूज करेंगे, तो हम
हैव की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी हैड कॉफी। नेक्स्ट है आज हम पिज्जा खाएंगे, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे वी विल हैव पिज्जा टुडे। यहाँ पे विल क्यों आया? क्योंकि ये फ्यूचर का सेंटेंस है और हैव का हम यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खाने की बात हो रही है। देखिए नॉर्मली आप लोग इस सेंटेंस को इस तरह से बनाते हैं, वी विल ईट पिज्जा टुडे, तो ईट की जगह पे हम लोगों ने हैव का यूज किया है। तो आपके सेंटेंस में जहाँ भी ईट और ड्रिंक आएगा वहाँ पे आप हैव का यूज करिए। आप बस इतना याद रखिए कि ईट और ड्रिंक का यूज आपके सेंटेंस में जिस भी फॉर्म में है आपको हैव का यूज भी उसी फॉर्म में करना है। जैसे कि ईट की सेकंड फॉर्म एट लिखी है तो आप हैव की जगह पे हैड का यूज कीजिए। अगर ईट की आईएनजी फॉर्म ईटिंग आ रहा है तो आप हैव की आईएनजी फॉर्म हैविंग का यूज कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, हैव का यूज हम करते हैं टू के साथ में और जब टू लग जाता है तो उसका मतलब होता है पड़ता है। मतलब हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है, मतलब हमारा मन है या नहीं है लेकिन वो काम हमें करना ही पड़ता है, तो वहाँ पे हम हैव टू का यूज करते हैं। इसके लिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके सेंटेंस में टू आ रहा है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये ग्रामेटिकल रूल है, आप उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और आई के साथ हम यूज करते हैं हैव का, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैव टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट है उसे जल्दी उठना पड़ा। अब यहाँ पे हम हैज या हैव के साथ टू नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है और पास्ट में हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ा तो उसमें हम हैड टू लगाते हैं, और प्रेजेंट में कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है तो हम वहाँ पे हैज टू लगाएंगे, और अगर पास्ट में करना पड़ा तो हम हैड टू लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ही हैड टू वेक अप अर्ली। अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो हम बोलेंगे शी हैड टू वेक अप अर्ली। इसी तरह से बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, मतलब मजबूरी में पहननी पड़ती है, उनका मन हो या ना हो। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा चिल्ड्रन हैव टू वेयर स्कूल यूनिफॉर्म। यहाँ पे हमने हैव टू क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक से ज्यादा बच्चों की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे हैव टू लगाया है। देखिए नेक्स्ट है हैविंग टू, मतलब कोई काम करना पड़ रहा है, मतलब प्रेजेंट में आपको कंटिन्यू कोई काम करना पड़ रहा है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसके पहले हमने पढ़ा हैज टू और हैव टू, मतलब प्रेजेंट में कोई काम हमें करना पड़ता है, और हैड टू का हम यूज तब करते हैं जब पास्ट में कोई काम हमें करना पड़ता है। तो हैविंग टू का यूज हम तब करेंगे जब प्रेजेंट में कोई काम हमें कंटिन्यू करना पड़ रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह होता है। इसके स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद हैविंग टू, और टू के बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एग्जांपल देखिए, मुझे घर पर रहना पड़ रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट है आई और आई के साथ हम लगाएंगे एम, तो सेंटेंस बनेगा आई एम हैविंग टू स्टे एट होम। नेक्स्ट है उसे खाना बनाना पड़ रहा है। उसे मतलब किसी एक को, जब हम किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं ना तो हम इज लगाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर यहाँ पे वो लड़की है तो हम बोलेंगे शी इज हैविंग टू कुक, और लड़का है तो हम बोलेंगे ही इज हैविंग टू कुक। इसी तरह से हमें पढ़ाई करनी पड़ रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट है वी और वी के साथ हम यूज करते हैं आर का, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी आर हैविंग टू स्टडी। अब देखिए नेक्स्ट है शुड हैव, इसका मतलब होता है पास होना चाहिए। देखिए जब हम नॉर्मली बोलते हैं कि मेरे पास कुछ है तो हम हैज हैव लगाकर सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मेरे पास फोन है तो मैं बोलूंगी आई हैव अ फोन, आपके पास बाइक है यू हैव अ बाइक। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए तो आपको हैव के पहले शुड लगाना होगा। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले हम बोलेंगे सब्जेक्ट, लास्ट में बोलेंगे ऑब्जेक्ट और बीच में हम लगाएंगे शुड हैव। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, यू शुड हैव अ बुक। यहाँ पे होनी चाहिए आया है इसलिए हमने शुड हैव का यूज किया है। उनके पास फोन होना चाहिए, ही शुड हैव अ फोन। उनके पास जानकारी होनी चाहिए, he should have the information। तो हैज हैव का मतलब होता है पास है और शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है यूज टू के साथ हैव का मतलब है पास हुआ करता था, मतलब पहले कोई चीज हमारे पास हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। तो देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू हैव और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको उस व्यक्ति या उस वस्तु का नाम लिखना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाल पहले लंबे हुआ करते थे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि सेंटेंस में पास नहीं
नहीं है। हमने बताया है यूज्ड टू हैव का मतलब होता है पास हुआ करता था। तो देखिए हर एक सेंटेंस में आपको पास लिखा हुआ नहीं मिलता है, आपको सेंस समझना पड़ेगा। देखिए आपके सिर से लेके पैर के नेल्स तक जो भी चीज आपके पास है ना, उसके लिए हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं। फिर चाहे वो आपका सिर दर्द हो या आपका पेट दर्द हो या आपके हेयर्स हो, हर एक चीज जो हमारे पास है उसे बताने के लिए हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं। किसी किसी सेंटेंस में पास साइलेंट होता है, आपको मीनिंग समझना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे उसके बाल लंबे हुआ करते थे, अब उसके बाल हैं तो उसके पास ही होंगे, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा शी यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर। इसी तरह से मेरे चाचा के पास पहले एक जीप हुआ करती थी, तो उनके पास हुआ करती थी ना, तो हमारा सेंटेंस बनेगा माय अंकल यूज्ड टू हैव अ जीप। उसके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, ही यूज्ड टू हैव मैनी फ्रेंड्स। तो आपके पास कोई भी व्यक्ति या वस्तु हुआ करती थी तो आप उसके लिए यूज करेंगे यूज्ड टू हैव। अब नेक्स्ट देखिए मे हैव टू, इसका मतलब है करना पड़ सकता है, मतलब कोई काम आपको करना पड़ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आपको करना पड़ सकता है। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मे हैव टू, और टू आ गया तो उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एग्जाम्पल देखिए, आपको सबके सामने बोलना पड़ सकता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और मैं आपको कहूँ कि आपको सबके सामने बोलना पड़ सकता है, तो मैं ये पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, ये कंफर्म नहीं है कि आपको बोलना ही पड़ेगा। अगर मुझे कंफर्म होता कि आपको सबके सामने बोलना पड़ेगा तो मैं यूज करती विल हैव टू का, लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा You may have to speak in front of everyone. You may have to speak in front of everyone. नेक्स्ट देखिए, उसे खाना बनाना पड़ सकता है, She may have to cook food. तुम्हें इंतजार करना पड़ सकता है, You may have to wait. तो may have to का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें शायद कोई काम करना पड़ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट है having प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है पाकर। ये अगर आपको बोलना हो मैं तुम्हें पाकर खुश हूँ, मतलब आप किसी व्यक्ति या वस्तु को पाकर खुश हैं, वहां पे पाने की बात आ रही है, तो आपको हैविंग के साथ यूज कर लेना है ऑब्जेक्ट का। अब देखिए इसमें दो तरह के सेंटेंस बनेंगे। पहले वाले सेंटेंस का तो यही स्ट्रक्चर होगा, हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। बाद वाला सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। देखिए जैसे मैं बोलूं पेन पाकर हैविंग अ पेन, तुम्हें पाकर हैविंग यू, उसे पाकर हैविंग हर, तो देखिए ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है ना, तो इसके बाद आपको कुछ और सेंटेंस बनाकर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, पेन पाकर वह लिखने लगा। देखिए पेन पाकर तो हम लिखेंगे हैविंग अ पेन, वह लिखने लगा तो ये सिंपल पास्ट में है, और जब भी हम सिंपल पास्ट में कोई काम करने लगते हैं तो हम स्टार्टेड के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही स्टार्टेड राइटिंग। तो पेन पाकर वह लिखने लगा, हैविंग अ पेन ही स्टार्टेड राइटिंग। पैसे पाकर उसने किताब खरीदी, तो पैसे पाकर को हम लिखेंगे हैविंग मनी, उसने किताब खरीदी, तो बाय की हम सेकंड फॉर्म बॉट का यूज करेंगे और हम लिखेंगे ही बॉट अ बुक, हैविंग मनी ही बॉट अ बुक। इसी तरह से तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ, हैविंग यू आई एम वेरी हैप्पी। तो इसी तरह से अगर आपके सेंटेंस में पाकर आता है तो आपको हैविंग के साथ ऑब्जेक्ट का यूज कर लेना है। बाद वाला सेंटेंस आप किसी भी टेंस में रख सकते हैं। अब आगे देखिए, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है कर या फिर करके। इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई एक काम पहले हो चुका है और उसके बाद दूसरा काम हुआ। तो एक के बाद एक अगर दो काम हुए तो हमें यूज कर लेना है हैविंग के साथ V3 का। अगेन यहाँ पे भी दो तरह के सेंटेंस बनेंगे। पहले वाले में स्ट्रक्चर सेम रहेगा, हैविंग प्लस V3। बाद वाला सेंटेंस आप किसी भी टेंस में ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, काम खत्म करके मैं बाहर गई, तो यहाँ पे दो काम हुए, पहले मैंने अपना काम खत्म किया और फिर मैं बाहर गई, तो एक साथ यहाँ दो काम हुए हैं ना, तो यहाँ पे हम हैविंग के साथ V3 का यूज करेंगे। यहाँ सेंटेंस बनेगा, हैविंग फिनिश्ड द वर्क आई वेंट आउटसाइड। मैं बाहर गई सिंपल पास्ट में है, तो हमने गो की जगह वेंट का यूज किया है। नेक्स्ट है, चिट्ठी लिखकर मैंने उसे पोस्ट किया। अब यहाँ पे चिट्ठी लिखकर कर वाला सेंस है, तो हम लिखेंगे हैविंग रिटन द लेटर। हैविंग के साथ V3 का यूज कर रहे हैं।
इसके बाद मैंने उसे पोस्ट किया, तो सिंपल पास्ट में है तो लिखेंगे आई पोस्टेड इट। हैविंग रिटन द लेटर आई पोस्टेड इट। इसी तरह से फिल्म देखकर वे घर चले गए। हैविंग सीन द मूवी दे वेंट होम। अब लास्ट हैव का यूज हम करते हैं लेना के सेंस में। देखिए, लेना के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं टेक, तो जहां जहां हम टेक का यूज करते हैं वहां हम हैव का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कृपया अपनी सीट ले लीजिए, तो हम इसे सिंपली कैसे बोलते हैं, प्लीज टेक योर सीट। तो यहाँ पे हम टेक की जगह हैव का यूज कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं प्लीज हैव योर सीट। हमने क्या किया, हमने पूरा सेंटेंस सेम रखा, बस हमने टेक की जगह हैव का यूज किया। इसी तरह से जब हम बोलते हैं चलो ब्रेक लेते हैं, तो हम बोलते हैं लेट्स टेक अ ब्रेक। अगर आपको इसी सेंटेंस में हैव का यूज करना है तो आप बोल सकते हैं लेट्स हैव अ ब्रेक। दोनों की मीनिंग सेम है और दोनों ही बिल्कुल सही है। इसी तरह से हैव का यूज आप लोग अपने सेंटेंस में मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।